हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर 4 के लेज़र से रिलेटेड रहेगा और इसमें आप पार्ट 3 लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो पार्ट दे चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपने लेज़र के बारे में जाना और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए जिसमें आपने जनरल एंट्री बनानी सीखी है और लेज़र भी बनानी सीखी है। आज हम इसी लेज़र में कुछ नया टॉपिक बताएंगे जो आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो लेज़र होगा वो किससे रिलेटेड होगा ये देखना है। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट, ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। श्री राम नारायण ने 1 मार्च 2010 को 20 रुपये से व्यापार आरंभ किया। इस महीने में इनके निम्नलिखित लेन देन हुए जिनको आप जनरल में लिखिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए एवं शेष निकालिए। तो इसमें जो नया टॉपिक होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, इससे पहली वीडियो में आपने जनरल एंट्री देखी, उसके बाद खाता बही में खतौनी करनी देखी, लेकिन उसमें शेष निकालना नहीं बताया गया था। आज जो नया टॉपिक होगा वो शेष निकालने से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो शेष निकालना है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि शेष किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2010 मार्च 1 रामकिशोर से उधार माल लिया 2000 रुपये। 2 मार्च को फकीर चंद से फर्नीचर खरीदा 8000 रुपये का। 5 मार्च सूरजन ब्रदर्स से माल लिया 1600 रुपये। 7 मार्च को नगद बिक्री हुई 2200 रुपये। 9 मार्च लोहे की अलमारी खरीदी 500 रुपये की। 11 मार्च फकीर चंद को दिए 4000 रुपये। 14 मार्च राम कुमार को चुकता भुगतान में दिए 1960 रुपये। स्टूडेंट, इसे और देख लें, यहाँ पर रामकिशोर चुकता भुगतान किए 1960 रुपये। इससे पहले हमसे क्या पूछा गया था, रामकिशोर उधार माल लिया कितना, 2000 का, तो 2000 रुपये और यहाँ पर कितना दे रखा, 1960 रुपये। तो जो 40 रुपये हैं वो स्टूडेंट जो चुकता किए हैं उसने माल जो लिया था वो 2000 रुपये का लिया था, लेकिन भुगतान कितने का करा, 1960 रुपये का। तो कितने रुपये डिस्काउंट करे हैं उसके, 40 रुपये। फिर इसके बाद में 16 मार्च नगद माल खरीदा कितने रुपए का, 4000 रुपये का। 20 मार्च सीताराम से उधार माल मंगाया 1700 रुपये। 22 मार्च बीमे की वार्षिक किस्त अदा की 200 रुपये। 24 मार्च रामादीन को माल बेचा 900 रुपये का। 26 मार्च चरण ब्रदर्स को माल बेचा 1000 रुपये। 29 मार्च सूरज एंड ब्रदर्स को माल लौटाया 200 रुपये। 30 मार्च रामादीन से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए 860 रुपये। 31 मार्च कर्मचारियों को वेतन दिया 1740 रुपये। तो स्टूडेंट, ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपने अच्छे से देखा। ठीक है, इसमें नया टॉपिक भी समझ लिया कि इसमें क्या चीज़ हमें निकालनी है। इसमें सबसे पहले हमें जनरल एंट्री बनानी है इन सब की, फिर उसके बाद में खाता बही में खतौनी करनी है और खाता बही खतौनी करने के साथ साथ हमें शेष भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन। इसे अच्छे से देखें, वीडियो को ध्यान से कंटिन्यू देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 1 मार्च 2010, तो 2010 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 मार्च। 1 मार्च में क्या बोला है, 20,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। तो व्यापार आरंभ किया है स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, नरेशन बना लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितना अमाउंट आएगा, 20,000। तो 20,000 रुपये हमारा डेबिट में और 20,000 रुपये हमारा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। उसके बाद वापस 1 मार्च बोला है स्टूडेंट, तो 1 मार्च हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 मार्च में क्या बोला है, रामकिशोर से उधार माल लिया। तो रामकिशोर से लिया है उधार माल, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माल लिया है हमने उधार, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम किशोर। इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम राम किशोर। कितने रुपए है स्टूडेंट, 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारे डेबिट में और 2000 रुपये हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, क्रेडिट में। ऐसे ही हमारा 2 मार्च में दे रखा है। 2 मार्च में क्या दे रखा है स्टूडेंट, फकीर चंद से फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा है तो क्या हमें क्या मिला है, फर्नीचर मिला है। फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? फ़कीर चंद से, तो फ़कीर चंद यहाँ पर लिख देंगे, फ़कीर चंद। इसके बाद नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग फर्नीचर गुड्स लिख लें, गुड्स फर्नीचर फ्रॉम फ़कीर चंद। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर फ़कीर चंद लिखा, कितना अमाउंट था? 8,000, तो 8,000 हमने डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में डाल दिया। नेक्स्ट अमाउंट है हमारी 5 मार्च। 5 मार्च में है सूरज एंड ब्रदर्स से माल लिया, तो सूरज एंड ब्रदर्स से माल लिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू सूरज एंड ब्रदर्स। इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग गुड्स फ्रॉम सूरज एंड ब्रदर्स। कितना है? 1,600 रुपये डेबिट में और क्रेडिट में। नेक्स्ट में जो जनरल एंट्री हमारी दे रखी है 7 मार्च की दे रखी है। 7 मार्च में क्या बोला है? नगद बिक्री हुई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ पर इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग गुड सोल्ड, कितना आएगा? 2,200 रुपये डेबिट में और क्रेडिट में। नेक्स्ट में है हमारा 9 मार्च। 9 मार्च में देख लीजिए, 9 मार्च में दे रखा है लोहे की अलमारी खरीदी। अलमारी खरीदी है, अलमारी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद में बीइंग अलमारी परचेज्ड। 500 रुपये है डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में डालेंगे। नेक्स्ट में 11 मार्च। 11 मार्च में बोला है फ़कीर चंद को दिए, तो फ़कीर चंद को दिए हैं, किसको मिले हैं? फ़कीर चंद को। फ़कीर चंद डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना डालेंगे यहाँ पर नरेशन? बीइंग पेड कैश बाय फ़कीर चंद। अमाउंट कितनी है? 4,000 की। 4,000 डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में डालेंगे। नेक्स्ट वाली जनरल एंट्री हमारी दे रखी है 14 मार्च की। 14 मार्च में बोला है राम किशोर को चुकता भुगतान में दिए, तो राम किशोर को दिए हैं, तो राम किशोर डेबिट टू कैश अकाउंट। साथ ही नरेशन बना लेते हैं इसकी। बीइंग कैश पेमेंट टू राम किशोर। कितना अमाउंट है स्टूडेंट हमारा? देखो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट भी आएगा। अब डिस्काउंट क्यों आएगा? देखो 2,000 रुपये मैंने यहाँ आपको समझाया था। सबसे पहली अमाउंट थी 1 मार्च की, राम किशोर को उधार माल बेचा 2,000 रुपये का, और जब उसने भुगतान किया वो 1,960 रुपये का किया, तो साथ ही हमारा क्या चीज़ निकल के आया है? डिस्काउंट भी निकल के आया है। तो डिस्काउंट अकाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। कितना था? कैश अकाउंट कितना था? 1,960 था, और किशोर को कितने रुपए का माल दिया था? 2,000 रुपये का। लेकिन उसने कितने रुपए का माल लिया? 1,960 रुपये का। 1,960 रुपये दिए हैं भुगतान में, तो कितने रुपए का उससे डिस्काउंट मिला है? 40 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला है। 2,000 में से 1,960 को घटा देंगे तो हमारा 40 रुपये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 16 मार्च। 16 मार्च में क्या बोला है? नगद माल खरीदा है, तो नगद माल खरीदा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी नरेशन है बीइंग गुड परचेज। साथ ही हम इसकी अमाउंट भी डाल देते हैं, कितनी आएगी? 4,000, तो 4,000 हमारा डेबिट और क्रेडिट में दोनों में आ जाएगा।
नेक्स्ट में हमारा दे रखा है 20 मार्च। तो 20 मार्च में हमने यहाँ पर लिखा क्या दे रखा है, सीताराम से उधार माल मंगाया है। तो सीताराम से उधार माल मंगाया है स्टूडेंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सीताराम, अकाउंट डेबिट टू सीताराम। इसकी नरेशन भी हैंड टू हैंड बना लेते हैं स्टूडेंट। बीइंग गुड्स ब्रॉड फ्रॉम सीताराम, कितना है 1700 रुपये। 1700 रुपये डेबिट में और क्रेडिट में हम दोनों में डाल देंगे। नेक्स्ट में देखिए 22 मार्च। 22 मार्च में बीमे की वार्षिक किस्त अदा की। तो बीमे की वार्षिक किस्त अदा की है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग कैश पेड टू इंश्योरेंस, कितना है 200 रुपये डेबिट और क्रेडिट में आएंगे। उसके बाद 24 मार्च रामादीन को माल बेचा, रामादीन को बेचा है, तो रामादीन डेबिट, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल अकाउंट। उसके बाद इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग गुड सोल्ड टू रामादीन, इसकी अमाउंट कितनी आएगी 900 रुपये डेबिट और क्रेडिट में। नेक्स्ट में हमारा दे रखा है 26 मार्च। 26 मार्च में चरण ब्रदर्स को माल बेचा, चरण ब्रदर्स डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू चरण ब्रदर्स, कितना लिखेंगे स्टूडेंट 1000 इसकी अमाउंट दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, दोनों साइड लिख देंगे डेबिट एंड क्रेडिट में। 29 मार्च, 29 मार्च में क्या बोला है स्टूडेंट हमें, सूरज एंड ब्रदर्स को माल लौटा है। तो सूरज एंड ब्रदर्स को माल लौटा है, तो सूरज एंड ब्रदर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग गुड्स रिटर्न टू सूरज एंड ब्रदर्स, कितना आएगा स्टूडेंट 200 रुपये डेबिट में और क्रेडिट में हम डाल देंगे। उसके बाद में 30 मार्च, 30 मार्च में क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारा, रामादीन से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया। तो रामादीन से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया है, ये भी जान लीजिए। इससे पहले एंट्री हमारी कितनी थी स्टूडेंट, हम आपको दिखाई दे रही होगी 900 रुपये की, लेकिन अब क्या बोला है, रामाधीन से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया, कितने रुपए का 860 रुपये का। तो कैश अकाउंट डेबिट 900 रुपये का था, 860 रुपये में बेचा, यानी कि उसको भुगतान पूर्ण भुगतान प्राप्त किया। तो कितने रुपए का डिस्काउंट उसने दिया, 40 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो उसमें डिस्काउंट की एंट्री भी स्टूडेंट बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, टू रामादीन। उसके बाद इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड इन पेमेंट टू रामादीन, कितना आएगा, देखो यहाँ पे स्टूडेंट 860 रुपये हमारा कैश था। ठीक है, टोटल जो अमाउंट थी वो हमारी कितनी थी, 900 रुपये की थी, आपको दिखाई दे रही होगी 900 रुपये। तो 900 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे रामादीन के अकाउंट में। तो 900 में से 860 रुपये गए, तो कितने रुपये बचेंगे स्टूडेंट, 40 रुपये। तो 40 रुपये हमारे किस में आएंगे, डिस्काउंट के नाम से आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक लास्ट और एंट्री रह गई है 31 मार्च। तो 31 मार्च हम यहाँ पे लिख देंगे, 31 मार्च से कर्मचारियों को वेतन दिया। तो सैलरी
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साथ इसकी नरेशन बना लेते हैं। बीइंग कैश पेड, ठीक है, कैश पेड किया बाय सैलरी। कितने रुपए है स्टूडेंट? 1740 रुपये। तो 1740 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में और क्रेडिट में। इतना आप सभी को समझ में आ गया? तो ये थी हमारी जनरल एंट्री आज की। इसी के साथ अब हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट? हम इसका लेज़र बनाएंगे। जो जनरल एंट्री हमने बनाई है उन्हीं सबका हम लेज़र बनाएंगे। हम सबका अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर पहले ही सबके अकाउंट बना रखे हैं। इसी तरीके से आप भी अपने अकाउंट बना सकते हैं पहले ही, जो कि बहुत आसान होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकाउंट बनाने हैं। अब इसमें ही आपको शेष निकालना है, ठीक है। ये हमारा लेज़र है, लेज़र में ही आपको शेष निकालना सीखना है कि शेष कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि बैलेंस कैसे निकालोगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कैश अकाउंट निकालेंगे, यानी कि कैश की जितनी भी अमाउंट थी हमारी उन सबको लिखेंगे। जनरल एंट्री बनाते समय हमने सबसे पहले क्या लिखा था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। हमने जनरल एंट्री में आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में इसमें कैश नहीं दे रखा है, थर्ड वाली में नहीं दे रखा है, उसके बाद इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है कैश। लेकिन किस साइड? कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, ठीक दूसरा नाम आएगा, ठीक है। जो अकाउंट हम बनाते हैं उसका नाम कभी नहीं आता है, ये याद रखना है आपको। इसमें कभी गलती नहीं करना है। जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। उसका ठीक अपोजिट लिखा जाएगा जो भी है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि कैश अकाउंट कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2010, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेट पार्टिकुलर जेएफ, उसके बाद अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सारी एंट्री यहाँ पर बनानी है। बनाने के बाद में यहाँ पर ये सब करना है। तो 2010 कैश में बोला था टू कैपिटल, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। कितना था? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या था? 1 मार्च में था, तो 1 मार्च मैंने यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट में कैश वाली हमारी 7 मार्च की दे रखी थी, 7 मार्च को सेल किया था, तो 7 मार्च में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू सेल आएगा, सेल अकाउंट। कितने का था? 2200 रुपये का था, 2200 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद अलमारी है, अलमारी कितनी है? 9 मार्च की है। 9 मार्च में अलमारी कितनी है? 2 अलमारी कितने रुपए की है? 500 रुपये की। 500 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फ़कीर चंद को कैश भुगतान में दिया था, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? बाय फ़कीर चंद आएगा 11 मार्च। 11 मार्च। जो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2 लिखा था, यहाँ पर हमें बाय लिखना है, तो बाय लिख लीजिएगा। तो क्या दे रखा है? बाई साइड हमारा फ़कीर चंद दे रखा है 11 मार्च का, तो हम यहाँ पर फ़कीर चंद लिख देंगे। तो फ़कीर चंद कितना है? 4000 का, ठीक है, इधर नहीं लिखेंगे। उसके बाद में क्या दे रखा है? किशोर दे रखा है, किशोर 14 मार्च। जनरल एंट्री में देखते जाइए और उसके बाद में आप ये लेज़र बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो किशोर, राम किशोर बाय राम किशोर। कितना अमाउंट था? 1960 रुपये था। जहाँ पर हमारा कैश लिखा है वो वाली अमाउंट देखेंगे ओनली। उसके बाद बाय साइड ही हमारा 16 मार्च दे रखा है। 16 मार्च में क्या दे रखा है स्टूडेंट? परचेज बाय परचेजेस अकाउंट। कितना है? 4000। इतना आप सभी को समझ में आया? उसके बाद हमारी इंश्योरेंस दे रखा है, वो भी बाई साइड ही दे रखा है 22 मार्च। कितना दे रखा है स्टूडेंट? 22 मार्च में इंश्योरेंस बाय इंश्योरेंस कितना है? 200 रुपये। उसके बाद ही जनरल एंट्री में हमारा कहीं और कैश दे रखा है। जी हाँ, दे रखा है टू साइड रामादीन बोल रखा है 30 मार्च में। तो 30 मार्च हम यहाँ पर 30 मार्च लिख देते हैं रामादीन। रामादीन, तो रामादीन ने कैश की अमाउंट कितनी थी हमारी? 860 रुपये थी। 860 हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए हमारी एक और दे रखी है 31 मार्च सैलरी की, तो बाय सैलरी आ जाएगा 31 मार्च। तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी,
अकाउंट। कितना आएगा स्टूडेंट हमारा बाई सैलरी 1740 रुपये, तो 1740 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें इसका शेष निकालना है, तो शेष हम किस तरीके से निकालेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद में ये इस तरीके से लाइन करेंगे, तो दोनों साइड को ऐड करेंगे, इधर का ऐड करके देखेंगे, इधर का ऐड करेंगे, तो जोन सा भी हमारा ज़्यादा होगा वो हम दोनों साइड लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारे इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो 14,600 का आ रहा है, 2200, 500, 4000, 1960, 4000, 200, 1740, इन सबको जब हमने ऐड करा तो 14,600 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो 14,000 जब 600 हमारा ये पूरा निकल के आया, अब हमने इधर के टोटल करा, इधर का टोटल है 20,860, तो 20,860 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 20,860 लिखेंगे। तो 20,860 हमारी ज़्यादा बिग अमाउंट है, किधर की साइड की, इधर की साइड की, तो हमारा जो बैलेंस निकल कर आएगा वो किस साइड निकल कर आएगा, इस साइड आएगा। किस नाम से, बैलेंस CD के नाम से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें शेष निकालना है, तो बैलेंस CD जो हमारा निकल के आएगा वो हमारे शेष के रूप में निकल के आएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, 20,860 में से 1460 हम लेस कर देंगे, और जो लेस करके आएगा स्टूडेंट वो हमारा आएगा 6,260 रुपये, तो 6,260 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपको समझ में आया, ये था हमारा शेष निकालना कि हम किस तरीके से कैश का अकाउंट का शेष निकालते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा क्वेश्चन का कैश अकाउंट था जो आपने समझा अभी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ जितनी बार भी आया है हम उसे उतनी बार ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो परचेज अकाउंट सबसे पहले 1 मार्च में दे रखा है, तो परचेज के अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आएगा, ठीक उसके अपोजिट आएगा, तो उसके अपोजिट 1 मार्च दे रखा है। 1 मार्च में क्या दे रखा है स्टूडेंट, टू राम किशोर दे रखा है। जनरल एंट्री पे देखिए, सभी स्टूडेंट पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो 2000 हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हम केवल परचेज वाली देखेंगे। उसके बाद क्या दे रखा है, 5 मार्च, तो 5 मार्च में हमारा क्या दे रखा है, टू सूरज एंड ब्रदर्स, तो सूरज एंड ब्रदर्स हमारा आ गया, तो सूरज एंड ब्रदर्स हमारा 1600 रुपये दे रखा है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा जो अकाउंट दे रखा है जनरल एंट्री में और हमारा नहीं दे रखा है, तो इतना ही हमसे पूछा गया है, इसी का ही हमें शेष निकालना है, और जनरल एंट्री में हमारा नहीं दे रखा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वो हम इस साइड लिख देंगे, तो 2000 और 1600 कितना हो गया हमारा स्टूडेंट, 3600 हो गया, तो 3600 हमने यहाँ पर लिखा, और यही अमाउंट जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो वो हमारे किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस CD के नाम से आएगा, तो ये 3600 रुपये हमने यहाँ पर भी लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, दोनों साइड हमारी जो बड़ी अमाउंट आएगी वो दोनों साइड लिखेंगे, लिखने के बाद हमें शेष निकालना है, तो इधर कोई अमाउंट ही नहीं थी घटाने के लिए, तो हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो इतना आपको समझ में आया, और जो डेट आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 31 मार्च की आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो 31 मार्च हम यहाँ पर ले लेंगे। अगर यदि बैलेंस CD हमारा ये यहाँ पर लेके आएंगे तो हमारा ये BD के नाम से आएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से रामकिशोर अकाउंट का बनाएंगे, तो रामकिशोर जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम अमाउंट लिखते चले जाएंगे, जनरल एंट्री लिखते जाएंगे। तो 1 मार्च है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मार्च, क्या दे रखा है 1 मार्च में, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामकिशोर, तो टू साइड आ रहा है, तो रामकिशोर में तो रामकिशोर का अकाउंट नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, टिक अपोजिट परचेज का नाम, तो परचेजेस अकाउंट कितना आएगा, 2000। इतना आप सभी को समझ में आया। उसके बाद रामकिशोर और कहीं भी दे रखा है तो हम वो भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 14 मार्च में रामकिशोर का नाम आया है, रामकिशोर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो टू साइड आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 मार्च, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का है, रामकिशोर का अकाउंट कितना है, 2000 का है, तो 2000 हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना आप सभी को समझ में आया। रामकिशोर और हमारा कहीं नहीं दे रखा है, तो रामकिशोर केवल इतना ही है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमारा कोई शेष आगे लेन देन नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2000 रुपये हमारे इधर हैं और 2000 रुपये हमारा इधर दे रखा है, तो दोनों का इक्वल है, इसमें कोई शेष नहीं निकला है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है फकीर चंद। अब फकीर चंद के अकाउंट में कौन कौन सी अमाउंट आने वाली है, 11 मार्च में दे रखा है फकीर चंद टू कैश, तो टू कैश आ रहा है 11 मार्च टू कैश अकाउंट। इसी के साथ में इसकी अमाउंट डाल दे 4000 रुपये, तो 4000 रुपये हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है,
इससे पहले फ़कीरचंद 2 मार्च में भी आया है, तो 2 मार्च का फ़कीरचंद हम यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर टू फ़कीरचंद। तो यहाँ पर टू फ़कीरचंद का तो हम नाम नहीं लिखेंगे, तो बाय फर्नीचर है तो फर्नीचर बाय साइड लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। कितना है स्टूडेंट? 8000 का है, तो 8000 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये हमारे जनरल एंट्री में है, हम जनरल एंट्री में से देख करके ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो जनरल एंट्री में फ़कीरचंद की और कोई एंट्री नहीं दे रखी, केवल ये 2 ही चीज़ दे रखी थी, तो इसी का ही हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा कितनी बिग अमाउंट दिखाई दे रही है हमारी 8000 की, तो 8000 हम दोनों साइड लिखेंगे स्टूडेंट, 8000 इस साइड, 8000 इस साइड। तो 8000 में से 4000 गए तो कितने बचे स्टूडेंट हमारे? 4000। ये क्या है हमारा मार्च दे रखा है, तो क्या निकालेंगे? जो बैलेंस निकल के आएगा वो हमारे 31 मार्च का निकल के आएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, अब ये सीडी हमारा जो शेष है आगे लेके आएंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे स्टूडेंट? 4000 रुपये। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? अब ये देखिए स्टूडेंट, डेट की भी देख लेते हैं। यहाँ 31 मार्च हमने लिखा, मार्च से आगे कौन सा महीना आता है? अप्रैल। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल लिखेंगे। ठीक है, जब हम कोई शेष आगे लेके जाते हैं तो अगला महीना हम लिख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 31 मार्च लास्ट हुआ है। 31 मार्च में हमने पूरे महीने का बैलेंस निकाल के दिखा दिया, शेष निकाल के दिखाया है, और अगले महीने का हम शेष उसमें डालेंगे जो बचा कुचा रहेगा। इसी तरीके से सूरज एंड ब्रदर्स अकाउंट, सूरज एंड ब्रदर्स बनाएंगे, उसका अकाउंट 5 मार्च में सूरज एंड ब्रदर्स की एंट्री जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सूरज एंड ब्रदर्स। तो 5 मार्च बाय परचेजेस अकाउंट। कितनी एंट्री आएगी 5 मार्च में? बाय परचेजेस अकाउंट में 1600। तो 1600 हमारी दे रखी थी जनरल एंट्री में, हमने 1600 रुपये लिख दिए। उसके बाद सूरज एंड ब्रदर्स के इसमें अकाउंट डेबिट टू सूरज एंड परचेज रिटर्न भी दे रखा है जनरल एंट्री में 29 मार्च में। तो 29 मार्च हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न। कितना लिखेंगे अमाउंट? 200 रुपये। तो 200 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसे घटा लेते हैं, चलिए जल्दी से स्पीड से कर लेते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है? 1600 बड़ी अमाउंट है, तो दोनों साइड लिखेंगे 1600 1600। 1600 में से 200 गए, कितने बचे हमारे? 1400। तो ये हमारे किस नाम से आएंगे? बैलेंस सीडी के नाम से आएंगे। और 31 मार्च हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट मंथ जो आएगा हमारे 1 अप्रैल आएगा। ठीक है, जब हम इसे अगले महीने में लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 1400 रुपये। इतना आप सभी को समझ में आया? अब निकालते हैं सेल अकाउंट का। बिल्कुल ऐसे ही सेल अकाउंट करेंगे, जहाँ पर सेल आया वहाँ पर हम सेल की अमाउंट लिख देंगे सारी। तो स्टूडेंट 7 मार्च में कैश टू सेल दे रखा था, तो बाय कैश लिख दिया हमने 2200 रुपये। उसके बाद में चरण ब्रदर्स टू सेल दे रखा था, तो हमने 1000 रुपये लिख दिया। 26 मार्च का रामाधीन टू सेल दे रखा था, 24 मार्च में 900 रुपये लिख दिया है। अब हमें स्टूडेंट इसको क्या करना है? हमें टोटल करना है। टोटल करने के बाद में हमें लिखना है 0 की 0, 0 की 0, 9 2 11, 2 3 और 1 4, 4100 रुपये। तो 4100 रुपये स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन ये किसके नाम से आएंगे? बैलेंस सीडी के नाम से आएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 31 मार्च हो जाएगा स्टूडेंट। और ये 31 मार्च जब हमारा आएगा 4100, जब हमने यहाँ पर लिखा तो 4100 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये वाली अमाउंट हम कहाँ पर ले आएंगे? बाई साइड ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बाई साइड जब हम इसे लेके आएंगे तो हमारा क्या चीज़ हो जाएगी? यहाँ पर बीडी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे यहाँ पर? 4100 रुपये। इसमें जब हमने कुछ घटाया ही नहीं है तो हमारे 4100 का 4100 आएगा। इसी तरीके से अलमारी अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट। क्या दे रखा था? अलमारी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश दे रखा था, 500 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? 500 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, और 500 रुपये ही हम कहाँ पर लिख देंगे? इस साइड लिख देंगे। अब इधर कोई अमाउंट नहीं दे रखी घटाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 9 मार्च है तो 31 मार्च यहाँ हमारा लास्ट फाइनल आएगा। वो किसके नाम से आएगा? बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। तो सीडी हमारा कितना निकल के आया? यहाँ पे जब कुछ था ही नहीं तो हमारा 500 ही रहेगा। अब इसे क्या है, जो इसका शेष है सीडी है, उसे बीडी यानी कि ब्रोड डाउन में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये 31 मार्च था, तो 1 अप्रैल यानी कि शेष जो निकाला है अगले महीने लेकर आएंगे, वो कितने आएंगे? 500 रुपये। इसी तरीके से इंश्योरेंस का बनाएंगे। इंश्योरेंस का बनाने के लिए
22 मार्च में इंश्योरेंस टू कैश दे रखा था स्टूडेंट, तो हमारा कितना दे रखा था 200 रुपये, तो 200 रुपये हमने इधर लिख दिया और 200 रुपये इधर लिख लिए, और कोई अमाउंट नहीं थी, ना ही कोई घटाया जा रहा था, तो स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, उसको बैलेंस निकाल दिया। तो बैलेंस क्या रहेगा, ओनली 200 रुपये ही रहेगा। और जब ये बैलेंस हमारा इस साइड लेके आएंगे तो स्टूडेंट वो कितना रहेगा, हमारा 200 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन करने। 200 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट मंथ 31 मार्च हमारा लास्ट हुआ था, तो अगला महीना हमारा जो शुरू होगा वो कौन सा होगा, 1 अप्रैल होगा। इसी तरीके से सीताराम की बनाएंगे स्टूडेंट, सीताराम का अकाउंट। तो 20 मार्च में हमारा क्या दे रखा था, बाय परचेजेस दे रखा था 1700 रुपये। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1700 रुपये इधर लिख देंगे और 1700 रुपये हमारा इधर लिख देंगे। अब क्या है, कोई अमाउंट हमारी नहीं दे रखी है घटाने के लिए, तो हमारा बैलेंस निकल कर के आ जाएगा ओनली यही, CD कितना है, ओनली 1700 रुपये निकल के आएगा। 31 मार्च डालेंगे, नेक्स्ट मंथ में 1 अप्रैल लेके आएंगे, 1 अप्रैल में वही बाय बैलेंस BD, यानी कि शेष आगे ले जाएं, तो शेष आगे हम लेके जाएंगे, कितना रुपये लेके जाएंगे, 1700 रुपये। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने रामाधीन का बनाया। रामाधीन में 24 मार्च में हमारा क्या दे रखा था, रामाधीन टू सेल कितना दे रखा था, 900 रुपये। उसके बाद हमारा क्या दे रखा था, एक अगली एंट्री थी 30 मार्च की, जिसमें कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रामाधीन दे रखा था। जो कैश की अमाउंट थी वो कितनी थी स्टूडेंट, हमारी 860, टू डिस्काउंट हमारा निकल के आया था 40 रुपये। अब हमने क्या करा, इसको ऐड करा तो 900 आया, इसको ऐड करके लिखा तो 900 आया, तो इसमें कोई शेष ही नहीं बचा, तो इसे हम अगले महीने में नहीं कोई शो करके दिखाएंगे। नेक्स्ट में हम चरण ब्रदर की बनाएंगे। 26 मार्च में चरण ब्रदर्स को माल बेचा था, तो चरण ब्रदर्स डेबिट टू सेल दे रखा था स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। इधर कोई अमाउंट नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 1000 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो शेष निकल के आया है वो हमारा 1000 ही निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा CD हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा जो निकल के आया है 31 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट महीने में मतलब अगले महीने में जो हम निकालेंगे 1 अप्रैल का निकालेंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, टू बैलेंस BD कितना आएगा, 1000। इसी तरीके से सैलरी की बनाएंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश था हमारा स्टूडेंट, तो टू कैश हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो टू कैश हमारा किस में था, 31 मार्च में था, तो 31 मार्च में हमारा टू कैश था, कितने रुपए था हमारा, 1740। 1740 हमारी केवल एक ही अमाउंट थी सैलरी की, तो सैलरी की हमने यहाँ पर 1740 लिखी, ऐसे ही हमने 1740 हमने इस साइड लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बाय बैलेंस CD कितना आएगा, 1740। अभी 1740 से हमारा 31 मार्च में हमारा कंप्लीट हो चुका है अकाउंट। 1 अप्रैल में हम इसे शेष आगे लेके आए हैं। ठीक है, तो शेष आगे ले आएंगे बाय बैलेंस BD के नाम से 1740। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज का क्वेश्चन, जो कि आप देख रहे हैं। हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए, जितने भी सारे अकाउंट्स में पूछे गए हैं ये आपने देखे हैं। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स हैं आगे ही आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट, जैसे कि आपने अभी देखे हैं। ये सारे अकाउंट्स हमने बनाकर दिखाए हैं। पहले हमने जनरल एंट्री बनाई है, फिर हमने लेजर बनाए हैं, साथ ही हमने शेष निकालना भी बताया है। तो जो शेष निकालना है वो यहाँ पर हमारा बैलेंस से रिलेटेड है। याद रखना, जब भी कोई बैलेंस हम निकालते हैं वो लास्ट हमारी डेट पर निकालते हैं, अगर हमारी महीने की जो भी दे रखी है लास्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में ले जाते हैं, नेक्स्ट मंथ में हमारा जो भी अमाउंट दे रखा है। तो स्टूडेंट वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हो सके तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।